कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन में सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। ये सेक्शन बोलता है ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स मीन्स कैपिटल एसेट्स, क्योंकि कैपिटल गेन की बात होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 बोलता है वेयर अ कैपिटल एसेट हैज बीन कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ it will be treated as transfer for the previous year in which the asset is compulsory acquired। अगर किसी लॉ में, किसी लॉ के द्वारा किसी एसेट्स को अगर कंपल्सरली एक्वायर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो अंडर एनी लॉ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा किसमें, अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में। अब कंपल्सरी एक्विजिशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी पूरे इंडिया में 76 एम्स बनने हैं ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में 76 एम्स बनने हैं। इसके लिए क्या होगा, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। लैंड क्या करेगी गवर्नमेंट इसको लैंड एक्वायर करेगी, जहां भी बनना होता है फार्मर से या जो भी लैंड होल्डर्स हैं वहां से एक्वायर करेगी, लैंड एक्वायर करेगी। एयरपोर्ट बनने हैं, इसमें क्या करेगा जो इसमें भी लैंड एयरपोर्ट बनने में भी क्या होगा, लैंड की रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या करेगी, इस केस में भी वो क्या करने हैं, यहाँ भी ऑर्डर पास करके क्या करेगा, लैंड एक्वायर गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर, ये फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। मैंने 2 एग्जांपल दिए और सब इस टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं केसेस जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्वायर करती है। वो कंपल्सरली एक्वायर करना है आपको, आपकी अगर जमीन है या मेरी लैंड है, आपको छोड़ना ही है। इसके बदले गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन, आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कहाँ होगा, अंडर सेक्शन 45 में वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का देखिए, ट्रांसफर मान लीजिए एक्वायर गवर्नमेंट करा अभी 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया लैंड, एक्वायर कर लिया। और कंपनसेशन मान लीजिए हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मिलता है, तो कैपिटल गेन कब चार्ज होगा, इसमें बोलता है कैपिटल गेन कब चार्ज करेंगे, जिस ईयर में हमें कंपनसेशन मिलेगा। In that case, the consideration for the transfer is determined by the central government or RBI. When the central government has paid the above compensation, the capital gain may be arise. Such capital gains are chargeable as an income of the previous year in which the compensation or part thereof was first received. Compensation हमें कब मिलेगा, जब हम कैपिटल गेन हम कब चार्ज करेंगे, जब हमें कंपनसेशन मिलेगा, जिस साल में हमने कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ ट्रांसफर से मतलब नहीं करता है कि गवर्नमेंट कब एक्वायर कर रहा है, वो इग्नोर कर देना है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कंपनसेशन जिस साल में मिला है, जिस साल में मिला है, हमें वहां पर भी क्या करना होगा, आपको कैपिटल गेन उसी साल में हमें कैपिटल गेन देना होगा उस कैपिटल पे। इंडेक्सेशन, अब देखिए इंडेक्सेशन की बात में अगर है या कुछ टाइप, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लैंड की बात मैं एग्जांपल पे लिया था, इसलिए मैं बार बार लैंड का जिक्र कर रहा हूं। अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है जिसको कंपल्सरली एक्वायर किया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर क्या होगा, उस पर इंडेक्सेशन लगेगा। इंडेक्सेशन कब से लगेगा, इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड विल बी इंडेक्स्ड टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन। अब जिस साल एक्वायर करा है गवर्नमेंट ने, उस साल तक, जिस साल तक गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है, सपोज हमारे केस में भी मैंने 21-22 लिया था कि अभी आज डेट कितना हो गई, आज हो गया 8 नवंबर। मान लो सपोज गवर्नमेंट ने आज ही ऑर्डर पास करा और एक्वायर कर लिया लैंड को, तो हम इंडेक्सेशन कब तक लेंगे, जब से हमने एक्वायर करा था, मतलब 2021-22 तक का हम इंडेक्सेशन लेंगे। व्हाइल द कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन जिस दिन द इंडेक्स, फिर दोबारा पढ़ता हूं, इन द केस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड विल बी इंडेक्स्ड टिल द प्रीवियस ईयर टिल द प्रीवियस ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन। जिस साल हमने एक्वायर करा है उसी साल में क्या हो जाएगा आपका, उस साल तक
का इंडेक्सेशन होगा, और कंपनसेशन मान लीजिए हमें बाद में मिलता है तो इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ द इंडेक्सेशन। अब कितनी बार मैटर होता है कि हमें जो हमारा जो कंपल्सरी इक्वेशन क्या है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा मतलब जीने खाने पीने का सब कुछ चले गया, मान लीजिए जो जो भी फार्मर वो डिपेंडेंट थे उस लैंड पे, उनका आजीविका खत्म हो गया। तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि जो उसका क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका 5 टाइम 6 टाइम लोग उसको देते हैं, जो कंपनसेशन मिलता है। अगर किसी आदमी किसी फार्मर को लगता है जी गवर्नमेंट ने उसको क्या करा है, कंपनसेशन उसको कम मिला है, कंपनसेशन कम मिला है, तो क्या करे, अप्रोच करेगा किसी लो कोर्ट, कहाँ जाएगा, मेनी टाइम्स पर्सन, अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, इनहेंस्ड कंपनसेशन किसको बोलते हैं, मेनी टाइम्स पर्सन हुज कैपिटल एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट who get compensation from the government go to the court for the enhanced compensation। अगर किसी आदमी का, अगर मान लीजिए मिस्टर ए का लैंड एक्वायर हुआ है यहाँ पर, उसको जो कंपनसेशन मिला है उसको लगता है बहुत कम है, कंपनसेशन जो ए को मिला है कंपनसेशन वो बहुत कम है जी, कंपनसेशन बहुत कम इसको लग रहा है, कंपनसेशन बहुत कम मिला है, तो ये कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। कोर्ट अगर ऑर्डर पास करेगी इनहेंसमेंट के लिए कि जी उसमें अगर देखेगी सही में इसका अगर कंपनसेशन कम है तो ऑर्डर पास करेगी गवर्नमेंट को, भाई तुम और दो इसको कंपनसेशन। इफ द कोर्ट अवार्ड द कंपनसेशन व्हिच इज हायर देन द ओरिजिनल कंपनसेशन, मान लो 100 रुपए का इसको कंपनसेशन मिला था जो लैंड एक्वायर हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा, 200 रुपए यहाँ पर बोला कि 200 रुपए और मिलने चाहिए, मतलब टोटल 200 रुपए मिलने चाहिए, टोटल और नहीं, टोटल 200 रुपये, 100 रुपये का मिला था, अब 100 रुपये का मिला था, गवर्नमेंट ने बोला कि 100 रुपया और इसको देते हैं तो आपको 200 रुपये का मिलना चाहिए, तो एक्स्ट्रा इनहेंस कंपनसेशन कितना हो गया, ये हो गया आपका इनहेंस कंपनसेशन, इनहेंस, ये आपका हो जाएगा इनहेंस कंपनसेशन हो जाएगा ये। तो इनहेंस कंपनसेशन के बारे में सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, इफ द कोर्ट अवार्ड्स अ कंपनसेशन व्हिच इज हायर देन द ओरिजिनल कंपनसेशन द डिफरेंस देयर ऑफ विल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन इन द ईयर व्हिच द सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जिस साल ये इनहेंस कंपनसेशन मिला है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लंबा कोर्ट के, तो इसमें क्या होगा कि अब जिस साल इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा उसी चार्ज क्या होगा, कैपिटल गेन चार्ज होगा इस पर 100 रुपए पे, एग्जाम्पल के जो मैंने लिया है 100 रुपए पे इनहेंस, जिस साल हमें इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा उस साल उस पे कैपिटल गेन चार्ज होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ द कंपनी, अब आता है इस पे भाई इनहेंस तो मिल गया, वो तो अगले साल में किसी और साल में मिला है आगे के सालों में, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ द एनहांस कंपनसेशन, भाई वहां पर हम क्या लेंगे, एनहांस कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट लैंड और दैट प्लॉट ऑफ लैंड, फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। किस केस में, इनहैंस्ड कंपनसेशन केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, नील। किस केस में, इनहैंस्ड कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या करेंगे, नील कंसीडर करेंगे कब, व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन, और किस साल में, जिस साल में हमें इनहैंस्ड कंपनसेशन मिला है। अब देखिए हमने इनहैंस की बात करी, अब कितना बार होता है कि गवर्नमेंट ने अधिक दे दिया, कितना, एक केस ये भी हो सकता है कि हमने कितना बार गवर्नमेंट कम पे करा है, जिसका लैंड था उसको, कितना बार हो सकता है गवर्नमेंट अधिक पे कर दिया, कोर्ट ने उसको बोल दिया जी तुमको, अरे भाई तुमको 100 रुपये का था तो इसकी जो कंपनसेशन 80 रुपये ही मिलेगी, तुमको 20 रुपये तुमने अधिक ले लिया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 रुपये और अधिक एक्वायर करेगी, रिकवर करेगी किससे, जिस बंदे का लैंड है, जिस आदमी का लैंड है उससे क्या करेगी, रिकवर करेगी। इस केस में क्या होगा, अब मान लीजिए हमें कंपनसेशन मिला 80 का, मैं टैक्स पे करूँ 100 रुपये में, ये कहाँ तक 100 रुपये पे, ये कहाँ, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो इसमें आगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 बोलता है रिडक्शन ऑफ इनहैंस कंपनसेशन,
अब इस केस में होगा क्या, रिकम्प्यूट होगा, रिकम्प्यूट करेंगे कैपिटल गेन को बाय ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 155 में। यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, इनहेंस कॉम्पेंसेशन को कम किया जाए, कैपिटल गेन को दोबारा कंप्यूट किया जाएगा। Where capital gain has been recharged on the compensation received by way of assessee for the compulsory acquisition of the any capital assets, enhanced compensation received by assessee or subsequently such compensation is reduced by any court, tribunal or any authority, the assessed capital gain of that year shall be recomputed by taking into the consideration the reduced recompute capital. The recomputation shall be done by way of rectification under section 155। अब आगे आता है डेथ ऑफ ट्रांसफरर। जब जिसको कंपनसेशन जो जिससे गवर्नमेंट एक्वायर करता है उसकी डेथ हो गई, उस केस में क्या करेंगे, इट इज पॉसिबल दैट द ट्रांसफरर में डाई बिफोर द रिसीव्स द इनहैंस कंपनसेशन। इट इन दैट केस द इनहैंस कंपनसेशन और कंसिडरेशन विल बी चार्ज टू द टैक्स इन द हैंड ऑफ द पर्सन हु रिसीव द सेम। अब लीगल हायर जिसने जिसको कंपनसेशन मिला है, किसका, जिस बंदे का डेथ हो गया है, उसके बदले जिसको मिला है उसके हैंड में चार्ज होगा। किसके हैंड पे चार्ज होगा, जिस बंदे को मिला है डेथ के बदले, जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ के बाद जिस कंपनसेशन जिस बंदे को मिला है उसके हैंड में टैक्सेबल होगा ये। अब देखिए यहाँ पे तो टैक्सेबिलिटी की बात आ गई। अब आता है यहाँ पर सेक्शन उसके बाद सर्कुलर नंबर 36 तो 2016 में इशू हुआ है, डेटेड 25 अक्टूबर 2016 को। यहाँ पे बोलता है कंपनसेशन रिसीव्ड अंडर किस एक्ट में, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में। अगर कंपनसेशन हमें किस एक्ट में मिला है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में, इसको शॉर्ट में बोलेंगे RFCTLAR एक्ट। उसमें क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किस पर, कैपिटल गेन पर। वो किस पे मिला हो, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे मिला हो, किस एक्ट में मिला हो, लैंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में। वो सर्कुलर नंबर 2036 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर मिस करें। थैंक यू।